महान व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो जीवन को एक लक्ष्य से बांधो, लोगों और चीजों से नहीं। इसे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा ध्यान में आ रहा है। तो एक बार एक दोस्त था जो अपने हर काम में, अपनी पढ़ाई में, ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत स्मार्ट था। 7 फिगर की सैलरी वाला जॉब, मन चाही सुविधा और उपलब्धियां, उसे वो सब कुछ मिला था बहुत ही कम उम्र में। वो हमेशा कहता था कि मेरी लाइफ तो परफेक्ट है। अब देखिए, एम्बिशियस होना ये कोई बुरी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जीवन में एक ही प्रकार की परिस्थिति कभी नहीं रहती। हमारा आज जैसा है, जरूरी नहीं कि हमारा आने वाला कल भी ऐसा ही हो। तो अब हुआ यूं कि समय बदलता गया और धीरे धीरे उस दोस्त के हालात भी, जिस उपलब्धियों और सुविधाओं की उसको आदत हो गई थी, वो सब कुछ थोड़े ही समय में उसकी मानसिक पीड़ा का कारण बन चुका था। व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में बढ़ते मनमुटाव की वजह से वो मानसिक तनाव और निराशा से जूझ रहा था। उसकी ऐसी मनोदशा हो गई थी कि वो पूरी तरह से उसका फोकस खो चुका था। एक्चुअली इस घटना से ना हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन के अनुभवों से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति से जुड़े इमोशंस ही हमारे रिएक्शंस को निर्धारित करते हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छे समय में बिना अभिमानी बने किसी भी प्रकार की आपत्ति का सक्षम रूप से सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और बुरे समय में बिना निरुत्साहित हुए आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी में समझदारी है। आगे जाकर ऐसा एटीट्यूड ही हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें बहुत बहुत हेल्प करेगा। भगवद गीता के दूसरे चैप्टर का 14 श्लोक जो है, उसमें भगवान कहते हैं कि सुख या दुख बदलते हुए मौसमों की तरह है। क्या कभी मौसम एक सा रहता है? नहीं ना। उसी प्रकार समय भी बदलते रहता है। हमें इसके साथ चलना है, बिना विचलित हुए या अपना मानसिक संतुलन खोए। और ये तभी संभव होगा जब हम छोटे मोटे मुद्दों में ना उलझकर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय का पॉजिटिवली प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जीवन की चुनौतियों को, उतार चढ़ाव को और दुखद परिस्थितियों को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत जरूरी है। याद रखें, एक शांत और संतुष्ट जीवन का फॉर्मूला यही है कि हम बीते हुए कल से सीखें, आज के लिए जिए और उत्साहित होकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का अथक प्रयास करें। जब हम इस स्तर पर पहुंचेंगे तो फिर चाहे सफलता हाथ आए या निराशा, सिचुएशन फेवरेबल हो या नहीं, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित हो और स्वभाव सहनशील हो, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। अब हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य अलग होता है। किसी को सबसे बलवान बनना है तो किसी को बहुत सारी धन दौलत कमानी है। लेकिन ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। ये केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं बना है। यदि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो इसका एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। इसलिए हमें मंत्र मेडिटेशन, वैदिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन इत्यादि करना चाहिए, जिससे हम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो इस भौतिक दुनिया के आनंद जैसा नश्वर नहीं होगा। याद रखें, जब हम अपने जीवन में धर्म के पथ पर चलेंगे तो यही धर्म हमारी रक्षा करेगा और उसी राह पर चलकर हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।